गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके क्लासेज ऑनलाइन स्टडी में मैं विजय त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटरमिनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया था जो बोर्ड पर्पस से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। आज हम लोग के पास फिर कुछ क्वेश्चन है जो बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं। जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट a plus b b c b b plus c a plus c a c is equal to 4abc। इस क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है। हमने कल ही आपको बताया था इसके प्रीवियस लेक्चर्स में कि आप जब भी क्वेश्चन को प्रूव करना हो तो उसके राइट हैंड साइड को अच्छे से देखिए। राइट हैंड साइड में क्या गिवन है, आया है a b c। a b c इट मींस हम ऐसा कोई ऑपरेशन यहाँ पे यूज करें जिससे हमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल सके। इट मींस चाहे वह a मिल जाए, चाहे वह b मिल जाए, चाहे वह c मिल जाए। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि जब हमें डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना होगा तो जिस रो और जिस कॉलम को लेकर हम करेंगे उसके मैक्सिमम एलिमेंट को हम जीरो करने की कोशिश करेंगे। बस दो ही स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसको इरेज कर देते हैं और इसी को LHS बोल देते हैं। ये आपका हो गया LHS। सबसे पहले हम लोग ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अब आप थोड़ा सा अच्छे से देखिए, हम लोग अगर C1 माइनस C2 करते हैं A माइनस यहाँ पे C मिल जाएगा, यहाँ पे A मिल जाएगा आपका और यहाँ पे C मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। C2 माइनस C3 करते हैं तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हमारा कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं होने वाला है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, C3 की जो वैल्यू होगी C3 माइनस C1 माइनस C2 कर देंगे। तो चलिए कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, C3 की जो वैल्यू लिखेंगे C3 माइनस C1 माइनस C2। अच्छे से देखिएगा इसको, C3 माइनस C1 माइनस C2। C3 क्या हमारे पास A प्लस C है, A प्लस C में से C और A को सब्ट्रैक्ट करना है। इट मींस A प्लस C माइनस C माइनस A C C। इट मींस क्या आ गया आपका जीरो आ जाएगा C3। तो चलिए यहाँ C1 C2 में कोई चेंजिंग नहीं दिखाई गई है तो चलते हैं हम C1 C2 की वैल्यू वही लिख लेते हैं। A प्लस B B C B प्लस C। चलिए C3 में चेंजिंग है तो A प्लस C में से C और A सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा जीरो, सब कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही A में से इन सबको सब्ट्रैक्ट करना है, A माइनस A प्लस B माइनस B, ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज होगा तो A माइनस B माइनस B, A से A कैंसिल, माइनस B माइनस 2B हो जाएगा। इट मींस इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस 2B। चलिए अगले को सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे C में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है C2 C3 को C1 को, तो ये आपका हो जाएगा C माइनस B माइनस C। चलिए अब आपका क्या हो जाएगा, C से C कैंसिल हो गया और B माइनस 2B, फिर आपको क्या मिल गया माइनस 2B। इसको इरेज कर देते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। C3 की वैल्यू C3 माइनस C1 माइनस C2 कर दी गई। अब आप C3 कॉलम को देखिए, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, क्या कॉमन दिख रहा है माइनस 2B, यहाँ भी है माइनस 2B, यहाँ भी है, हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ जीरो है, कॉमन नहीं मिलेगा तो जीरो बाई समथिंग होगा, मींस माइनस 2B होगा जीरो बाई, और जीरो में माइनस 2B से डिवाइड करेंगे फिर जीरो हो जाएगा, तो कॉमन आप ले सकते हैं। ये हो जाएगा माइनस 2B। C1 में क्या है A प्लस B C D प्लस C, यहाँ से माइनस 2B कॉमन गया है, ये 0 1 1 हो जाएगा। एक एलिमेंट तो इसका जीरो हुआ। अब आप कोशिश ही करिए कि इसके अदर एक दो एलिमेंट और भी आप जीरो कर ले जाओ। तो चलिए कैसे करते हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इसके बगल में ही लिखते हैं। अब की बार हम लोग क्या करेंगे, R3 की जो वैल्यू है R3 माइनस R2 कर देंगे, या R2 की जो वैल्यू है R2 माइनस R3 कर देंगे।
चलिए कुछ भी कर सकते हैं आप। तो माइनस 2b, क्या करना है हमको, R1 में कोई चेंजिंग नहीं करनी है, AC 0। चेंजिंग कहाँ पे करेंगे हम सब, R2 की जो वैल्यू लिखेंगे R2 माइनस R3 करेंगे। अच्छे से देखिएगा, R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए A प्लस B में से B सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो A, B में से B प्लस C सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस C, 1 माइनस 1 0, B प्लस C 1, क्योंकि R3 में कोई चेंजिंग ही नहीं थी तो आपने सब कुछ R1 R3 को ऐसे ही लिख लिया। अब हम एक्सपेंड कर सकते हैं आसानी से। एक्सपेंड किसको करेंगे, अपनी बार C3 को लेकर। हमने आपको बताया था उस कॉलम और उस रो को लेकर हमेशा एक्सपेंड करना जिसमें ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट आपको 0 दिखे। तो C3 कॉलम में ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट 0 है, 3 एलिमेंट्स है जिसमें से 2 तो 0 ऑलरेडी, 1 को ही लेकर चलना पड़ेगा। तो माइनस C3 को लेकर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो माइनस 2b। चलिए C3 का जब हम 1 लेंगे तो इंटू 1 का पूरा रो और 1 का पूरा कॉलम, ये हो जाएगा माइनस, यानी A C माइनस C। चलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2b। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। A का माइनस C मल्टीप्लाई माइनस CA, A का C में माइनस फिर CA रहेगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा माइनस 2b इंटू माइनस 2CA, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 ABC। यही आपका राइट हैंड साइड था, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा। आपको प्रूव करना था किसकी जो वैल्यू होगी आएगी वो 4ABC आएगी। पहला ऑपरेशन आपने क्या अप्लाई किया, R3 जो आपने लिखा C1 की वैल्यू यानी C3 वाली, तो C3 माइनस, यहाँ पे पहला ऑपरेशन कौन सा आपने अप्लाई किया था, C3 माइनस C1 माइनस C2 कर दिया था। दूसरी बार कौन सा ऑपरेशन आप अप्लाई किया आपने, R2 की वैल्यू R2 माइनस R3 कर दिया। ऐसा क्यों किया हमने आपको कई बार बताया, अगर कुछ कॉमन मिल सके तो उस फॉर्म में ले जाओ, कॉमन नहीं मिलता तो ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट को आप 0 कर ले जाओ, किसी रो और किसी कॉलम का। चलिए ये तो आप प्रूव कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इसको हम इरेज कर देते हैं। ये क्वेश्चन 2014-15 में पूछा गया है, 16 में भी आया है, तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सेम ऐसे भी है, ये भी क्वेश्चन 2010-15-16 में पूछा गया है। प्रूव दैट, इसलिए आप तैयारी अच्छे से करिए। इससे ए स्क्वायर प्लस AB BC B स्क्वायर प्लस BC AC प्लस C स्क्वायर AC C स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। क्वेश्चन अच्छे से देखिए, A स्क्वायर प्लस AB BC B स्क्वायर प्लस C BC AC प्लस C स्क्वायर AC C स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव करना 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। सबसे पहले आपको ये देखना है कि हम इस क्वेश्चन को प्रूफ कैसे कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में दिया गया है 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो इसके लिए हम कौन सा ऐसा ऑपरेशन अप्लाई करें जिससे हमें कुछ कॉमन मिल सके। कॉमन कैसे मिलेगा, कॉमन क्या क्या मिल सकता है, वह A मिल जाए, B मिल जाए, C मिल जाए। हो सकता है 2A 2B 2C, जैसे आपने उसमें 2B कॉमन लिया था, 2B 2A 2C कॉमन दिख जाए, ऐसे आप कर सकते हो। तो चलिए करते हैं, देखते हैं हम लोग क्या होगा इसमें। इसके लिए क्या करेंगे, इसे सबसे पहले हम लोग LHS कर लेंगे, यहीं से प्रूव करना शुरू कर देते हैं, एक बार लिखने से बच जाएंगे हम सब। LHS ले लेंगे तो LHS में क्या करेंगे, R1 की जो वैल्यू है R1 माइनस R2 माइनस R3 कर देते हैं। R1 की जो वैल्यू है R1 माइनस R2 माइनस R3 कर देते हैं। कुछ थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा और जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो पहला ऑपरेशन हम लोग कौन सा अप्लाई करेंगे, पहला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R1 की जो वैल्यू होगी R1 माइनस R2 माइनस R3 कर देंगे।
अच्छे से देखिएगा, थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है सब्ट्रैक्ट करने में एक साथ। तो चलिए देखिए R1 माइनस R2 माइनस R3, इट मींस ए स्क्वायर में से इसे और इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए स्क्वायर में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, ए भी माइनस ए भी होगा, ए भी माइनस ए भी होगा। ऐसे ही जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो BC से BC सब्ट्रैक्ट हो जाएगा कैंसिल, और माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे जब इसमें से इसको करेंगे तो AC से AC कैंसिल होगा, AC से AC आपका कैंसिल हो जाएगा, और C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 0 मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, A स्क्वायर में से A स्क्वायर कैंसिल होगा, AB और AB माइनस 2AB, BC से BC कैंसिल होगा सब्ट्रैक्ट करने पर। देखिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती तो हम दिखाते हैं आपको, एक BC माइनस B स्क्वायर माइनस AB माइनस हो जाएगा B स्क्वायर माइनस BC। देखो BC से BC कैंसिल होगा, B स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर। अब यहाँ पे ऐसे करेंगे तो AC से AC कैंसिल हो जाएगा, C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या मिल जाएगा आपको 0। चलिए R2 R3 में कोई चेंजिंग नहीं हुई है तो आप उसे वैसे ही लिखेंगे, B स्क्वायर AC AB B स्क्वायर प्लस BC और C स्क्वायर। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप थोड़ा सा देखिए क्या कुछ कॉमन मिल सकता है किसी से, तो आप C1 को अच्छे से देखिए, C2 को देखिए, C3 को देखिए। C1 से हम सबको A कॉमन मिल सकता है, C2 से B कॉमन मिल सकता है, और C3 से C कॉमन मिल सकता है। C1 से A, C2 से B, C3 से C कॉमन ले लेंगे। तो चलिए जब हम सब कॉमन लेंगे तो हम सबको क्या मिलेगा, A B C। चलिए C1 से A कॉमन हमने ले लिया तो यहाँ पे क्या मिला आपको माइनस 2B। चलिए यहां से A कॉमन ले लेंगे हम सब तो A प्लस B बचेगा। देखिए A स्क्वायर प्लस AB है तो A कॉमन लेंगे तो A प्लस B हो जाएगा। A को हमने बाहर कर लिया है तो बचा सिर्फ क्या आपके पास A प्लस B। इसको इरेज कर दे रहे हैं, यहां से कॉमन ले लिया आपने, क्या बचा B। C2 से B कॉमन लेना है तो जैसे यहां से हम लोग B कॉमन लेंगे तो माइनस 2B होगा, और यहां से हम सब B कॉमन लेंगे तो ओनली B होगा, और यहां से हम लोग B कॉमन लेंगे तो B प्लस C हो जाएगा। चलिए यहां से हमें C कॉमन लेना है तो C कॉमन लेंगे तो 0 तो 0 ही रहेगा, यहाँ क्या बचेगा आपके पास A, और यहाँ से C जाएगा बाहर तो बचेगा आपके पास C। अब इसमें आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप फिर देखिए फिर भी कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, R1 से हमें माइनस 2B कॉमन मिल सकता है। R1 से क्या कॉमन मिल सकता है माइनस 2B, यहाँ नहीं है तो माइनस 2B तो 0 बाई माइनस 2B इट मींस 0 हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो आपके पास हो जाएगा A B C इंटू माइनस 2B। चलिए डिटरमिनेंट में क्या मिला आपको, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे A प्लस B, फिर B, यहाँ पे 1 B B प्लस C 0 A C। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। R1 से भी हमने कॉमन ले लिया, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2 A B का B में मल्टीप्लाई B स्क्वायर C। चलिए अब यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करें, हमने बताया था कि अब हमें एक्सपेंड करना है तो कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट 0 हो। तो आप यहाँ ऐसा कुछ करिए कि 1 0 में कन्वर्ट हो जाए। कैसे कन्वर्ट हो सकता है, हम सब अगर C2 की वैल्यू C2 माइनस C1 कर दें तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो C2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, C2 की वैल्यू C2 माइनस C1 करके लिखेंगे। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं C1 C3 कोई चेंजिंग नहीं हुई है तो C1 को आप वैसे ही लिख लीजिए 1 A प्लस B B। C2 की वैल्यू कितना C2 माइनस C1 करके तो 1 माइनस 1 0। C2 में से C1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो B में से A प्लस B सब्ट्रैक्ट करेंगे तो B से B कैंसिल होगा, क्या बचेगा आपके पास माइनस A।
b प्लस c में से b सब्ट्रैक्ट करेंगे और जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b से b कैंसिल, मिलेगा आपको क्या c। c3 में कोई चेंजिंग नहीं है तो आपने उसको ऐसे ही लिख लिया। अब देखिए आपके लिए इजी हो गया। अगर हम r1 को लेकर एक्सपेंड कर दें तो r1 के 2 एलिमेंट 0 है, एक ही को लेकर चलना पड़ेगा आपको, तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। पहला ऑपरेशन आपने r1 r2 r3 कर दिया और दूसरा ऑपरेशन कौन सा, c2 की वैल्यू c2 c1 कर दिया। बस दो ही में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले पे। तो अगला क्या हमारे पास, इरेज करना हम इसमें, इसके अगले स्टेप पे चलते हैं। चलिए देखते हैं। एक्सपेंड किसको लेकर करेंगे हम सब, r1 को लेकर एक्सपेंड कर देते हैं। किसको लेके, r1 को, तो -2ab²c, r1 में हम जब लेंगे पहला एलिमेंट क्या 1 पॉजिटिव होता है तो ये रहेगा 1। अब क्या बचा आपके पास, 1 का पूरा कॉलम, उनका पूरा रो छोड़ लेना आपको, तो -ac। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अभी इसके पहले जस्ट ऐसे ही कुछ फॉर्म बना था, ab²c, ca का माइनस तो -ac और -ac। चलिए -2ab²c इंटू -2ac, -2 4 हो जाएगा, a का a मल्टीप्लाई a² b² c का c के साथ c², यही आपका राइट हैंड साइड है, हैंस ट्रू। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, दो ऑपरेशन खाली आपने अप्लाई कर दिया और इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट एक्सपेंड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट में थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा आपका क्वेश्चन, और लास्ट में हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉल्ट कर दे, हो सकता है कहीं नेगेटिव साइन, आप नेगेटिव पॉजिटिव में कोई कमी रह जाए आपके क्वेश्चन में, जिससे क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाए। तो आप इससे बचने के लिए कोशिश करिए कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करिए जिससे क्वेश्चन कुछ छोटा हो जाए, फिर आप एक्सप्लेन करिए उसको। इरेज कर रहे हैं हम, क्वेश्चन हमने बताया मोस्टली इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो चलिए इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी क्वेश्चन 2010 15 16 में पूछा गया है। क्वेश्चन थर्ड, प्रूव दैट a² bc b² ca c² ab is equal to a minus b, b minus c, c minus a plus b plus ab plus bc plus ca है, ab plus bc plus ca। क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, a² bc b² ca, इसके बाद आपका c² ab इज इक्वल टू a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a, ab प्लस bc प्लस ca है। यही आपको प्रूव करना है और बहुत इजीली आप इसे प्रूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप ये देखिए। सबसे पहले हम लोग को ये देखना, हमने बार बार आपसे बताया कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखना राइट साइड में हमें लाना क्या है। राइट साइड में आपका a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a, ab प्लस bc प्लस ca दिख रहा है। हम कोशिश ये करेंगे कि ऐसा ऑपरेशन अप्लाई करें, चाहे वह रो हो चाहे कॉलम का हो, जिसमें से हमें a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a या ab प्लस bc प्लस ca में से कुछ कॉमन मिल सके। चलिए कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, आप सोच सकते हैं a माइनस b, b माइनस c कैसे मिल सकता है। हम इसको इरेज कर देते हैं राइट साइड को और इसी को हम लोग LHS बोल देते हैं। चलिए LHS बोल देते हैं इसको और यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टी क्या करेंगे हम लोग, अच्छे से देखिएगा। पहले में हम लोग करेंगे कि C1 की जो वैल्यू लिखेंगे C1 माइनस C2 कर देंगे। C1 माइनस C2 मीन्स A माइनस B बनेगा, A² माइनस B² बन जाएगा, ये BC माइनस CA हो जाएगा। C2 की जो वैल्यू लिखेंगे C2 माइनस C3 कर देंगे। चलिए पहले A माइनस B, C1 की वैल्यू C1 माइनस C2 करना है, A² माइनस
बी स्क्वायर, बी सी माइनस सी ए। चलिए C2 में चेंजिंग हुई है, C2 माइनस C3 करके लिखना है, तो B माइनस C, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी ए माइनस ए बी। C3 में कोई चेंजिंग नहीं है तो आप C3 को ऐसे ही लिख लीजिएगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने ऑपरेशन शो कर दिया, C1 की वैल्यू C1 माइनस C2 करके लिखनी है, C2 की वैल्यू C2 माइनस C3 करके लिखनी है। अब आप देखेंगे थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर दें, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी, a माइनस बी। BC में हमें कुछ कॉमन मिल रहा है C, तो माइनस C कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो यह a माइनस बी में कन्वर्ट, क्योंकि C ओनली कॉमन लेंगे आप तो b माइनस a बनेगा, माइनस C कॉमन लेंगे हम लोग तो a माइनस b हो जाएगा। अभी कॉमन लेने में आपको आसानी हो जाएगी। C2 में भी ऐसे b माइनस C, b प्लस C, b माइनस C। यहाँ पे हम लोग फिर कॉमन क्या लेंगे, माइनस a कॉमन लेंगे, तो माइनस a कॉमन लेंगे तो b माइनस C। C3 कोई चेंजिंग है ही नहीं तो आप उसे आसानी से ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी सी कॉमन लेने में, ऐसा क्यों किया गया, C अगर हम सब कॉमन लेते हैं तो b माइनस a मिलेगा, जबकि यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, a माइनस b। a माइनस b करने के लिए हम लोग यहाँ माइनस c कॉमन ले लेते हैं और यहाँ b माइनस c करने के लिए माइनस a कॉमन ले लेते हैं। चलिए अब आप C1 और C2 को अच्छे से देखिए, कुछ कॉमन दिख रहा है। C1 और C2 से C1 से a माइनस b, a माइनस b, a माइनस b सब में है, b माइनस c, b माइनस c, b माइनस c सब में है, तो आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या ले लेंगे, a माइनस b C1 से और b माइनस c C2 से कॉमन लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, a प्लस b, यहाँ पे क्या मिलेगा आपका, a माइनस b कॉमन लिया आपने माइनस c, यहाँ से b माइनस c कॉमन लिया आपने 1, यहाँ से b माइनस c कॉमन लिया आपने b प्लस c, यहाँ से आपने कॉमन ले लिया तो आपका क्या मिल गया माइनस a। इसके बाद यहाँ आपका क्या मिला c, c स्क्वायर a b। अब आप थोड़ा सा अच्छे से देखिए, क्वेश्चन में आपने दो पार्ट को पहले से कॉमन ले लिया है, अब आपको सिर्फ क्या लाना है, c माइनस a निकालना है, ab प्लस bc प्लस ca को लाना है। इतना आप कैसे करेंगे, अब फिर आप सोचिए हम ऐसा क्या कर दे कि कुछ रिजल्ट आपको फिर मिलना शुरू हो जाए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऑपरेशन कौन सा अप्लाई कर दें, b माइनस c पहले से ही था, यहाँ पे हम सब करने वाले हैं, थोड़ा सा बड़ा कर दें, C2 की वैल्यू C2 माइनस C1 करने वाले हैं और C3 की वैल्यू जो लिखेंगे C3 माइनस C इंटू C2 कर देंगे। अच्छे से देखिए, थोड़ा सा आप लोग को और लगेगा क्योंकि अभी तक तो आपने ऐसे मल्टीप्लाई करके किया नहीं था, डायरेक्टली करते थे। हम लोग ऐसा इसलिए करेंगे कि अगर हम C2 में से C1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 एक एलिमेंट तो हुआ, बस एक ही हो पाया है। दूसरा करने के हमने क्या किया, C3 में से पहले C से C2 मल्टीप्लाई कर दिया, C2 में C यानी C से 1 में मल्टीप्लाई C हो जाएगा और C में से C को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, दो एलिमेंट 0 हो जाएंगे और आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए C1 में कोई चेंजिंग नहीं है तो हम C1 को ऐसे ही लिखते हैं, C2 में चेंजिंग है, C2 माइनस C1 करना है तो 1 माइनस 1 0, B प्लस C में से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए b प्लस c में से किसको सब्ट्रैक्ट करना, माइनस a माइनस b हो जाएगा, b से b गया c माइनस a हो गया। ऐसे जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस a और एक प्लस हो जाएगा c, इट मींस हम इसको लिख क्या सकते हैं c माइनस a। C3 की वैल्यू थोड़ा सा देखना है आपको, C3 में से C से C2 पहले मल्टीप्लाई करना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखिए C से पहले 1 में मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा C ही होगा, तो C माइनस C 0, C से इसमें मल्टीप्लाई करना है तो C स्क्वायर माइनस BC माइनस C स्क्वायर, C स्क्वायर कैंसिल माइनस BC हो गया। ऐसे ही जब हम इसमें करेंगे तो AB में से इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो AB माइनस इसमें C से मल्टीप्लाई करके लिखना है तो C है, यानी ये हो जाएगा AB माइनस C। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
अब आप थोड़ा सा देखेंगे कि आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। C2 से फिर कुछ कॉमन दिख रहा है। C2 से क्या कॉमन मिल सकता है? C माइनस ए कॉमन मिल सकता है। तो C माइनस ए को हम सब क्या करेंगे? बाहर कर लेंगे। तो A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए। अब डिटरमिनेंट में क्या मिला आपको? 1 A प्लस बी माइनस सी। यहां से आपने 0 C माइनस ए कॉमन लिया है तो 1 होगा। 0 माइनस बी सी ए बी माइनस सी ए। क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, आ चुका आपका आंसर। हमें बस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करना है तो आपका आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है इससे। तो चलिए एक चीज आप थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से थोड़ा सा पार्ट हो जाएगा। ए बी इसमें से सब्ट्रैक्ट करना था, माइनस था तो माइनस की वजह से क्या रहेगा? प्लस रहेगा। थोड़ा सा पार्ट दिक्कत करेगी आपको, तो चलिए बस ठीक है। अब आप थोड़ा सा देखिए लेफ्ट साइड का, तो आपका इधर का तो हो चुका होगा। पहले ऑपरेशन आपने C1 माइनस C2 कर दिया, C1 की वैल्यू C2 वैल्यू C2 माइनस C3 कर दिया और आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं और आगे चलते हैं। चलिए इरेज कर दें इस साइड का, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमने पहले ही बताया और अभी भी बता रहे हैं, मोस्टली इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ सकता है, तो आप इसकी तैयारी जरूर करिए। चलिए मैथ मीन्स ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। चलिए अब हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंड किसको कर दे लेके? R1 को लेकर, यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको। R1 को लेकर एक्सपेंड करेंगे। इसका एलिमेंट क्या है? 1 का पूरा कॉलम, 1 का पूरा रो छोड़ देंगे आप। तो जब आप छोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 1 माइनस बी सी ए बी प्लस सी ए। अब आपको पता है क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए बी प्लस सी ए मिल जाएगा और इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यही आपका राइट हैंड साइड है, हेंस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इसमें से। चलिए अभी इसको इरेज करते हैं, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अपने अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे पता चलता है किसमें से क्या करना है, तो ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम C1 का ऑपरेशन अप्लाई करें, R1 ऑपरेशन अप्लाई करें कि कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करें। तो ये आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ the equation कौन सा इक्वेशन? x प्लस 1 2 2 3 x प्लस 2 3 5 5 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड अदर रूट्स। ये तो करने के बाद आपको इसके अदर रूट्स को भी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रूव दैट x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी सिद्ध करना है कि x बराबर 1 इस इक्वेशन का एक रूट है। दूसरा काम, जब यह एक रूट प्रूफ हो जाएगा तो उसके बाद इसके बचे हुए अदर रूट्स भी आपको फाइंड आउट करने हैं। यानी एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, एक प्रूफ करना है और एक फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू तब फाइंड आउट होगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब क्वेश्चन ऐसा पेपर में कभी मिल जाए आपको इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसे हम प्रूफ दो तरह से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम लोग को अगर ये पता है कि x इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट्स है, इट मींस x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में रखने के बाद इस इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए। यानी यदि किसी
इक्वेशन का कोई रूट्स होता है तो वह रूट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इट मींस x इज इक्वल टू 1 इसको अगर सेटिस्फाई करेगा तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल हो जानी चाहिए, 0 के। तो सॉल्व करना ना 0 के इक्वल हो जाए तो आपका वो रूट हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर आप वही प्रोसीजर अपना जैसे करते आए हैं कि आप इसको सॉल्व करिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो x की खुद ही वैल्यू निकलती चली जाएंगी। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले इधर अब हम इसको इरेज कर देते हैं इधर से। ये आइए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब आप सोचो कि हम क्या ऐसा कर दें कि कुछ आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। रिजल्ट कैसे मिलेगा, हम लोग ऑपरेशन जो अप्लाई करेंगे, ऑपरेशन कौन सा करेंगे, R1 की जो वैल्यू लिखेंगे R1 माइनस R2 कर देंगे। R1 की वैल्यू लिखेंगे क्या, R1 माइनस R2 कर देंगे। तो x प्लस 1 में से माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x प्लस 1 माइनस 2 इट मींस x माइनस 1 हो जाएगा। 3 में से x प्लस 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 माइनस x माइनस 2 हो जाएगा। 3 माइनस 2 माइनस यानी 1 माइनस x, तो माइनस कॉमन लेके तो माइनस x माइनस 1 भी कह सकते हैं इसको, तो माइनस x माइनस 1। 5 माइनस 5 0। बाकी इसमें हम कोई चेंजिंग ही नहीं किए, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो x प्लस 2 5, अगला 2 3 x प्लस 4। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपने क्या किया, R1 की वैल्यू R1 माइनस R2 कर दी। तो जब आपने R1 माइनस R2 कर दिया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से इसको, इसमें से इसको सॉल्व कर लिया तो x माइनस 1 दिख गया। अब आप R1 को अच्छे से देखिए तो कुछ कॉमन दिखेगा। R1 से क्या मिलेगा, R1 मींस फर्स्ट रो, पहले ही बताया मैं आपको। तो फर्स्ट रो से क्या कॉमन मिलेगा, x माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2 2 माइनस 1 x प्लस 2 और आपका 3 0 5 x प्लस 4। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, हमने अभी आपको बताया, हमें कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी जितने भी एलिमेंट को इसके जीरो कर सके कर ले जाए ज्यादा से ज्यादा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब C2 की जो वैल्यू लिखेंगे C2 प्लस C1 कर देंगे। C2 की जो वैल्यू लिखेंगे अगली बार ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, C2 की वैल्यू C2 प्लस C1 कर देंगे। इट मींस C1 और C3 में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, तो C1 C3 को आप ऐसे लिख लीजिए। 2 C2 प्लस C1 करना है, माइनस 1 प्लस 1 0, x प्लस 2 में 2 x प्लस 4 और 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। ये आपका 0 ये 5 x प्लस 4। देखो इजी हो गया नहीं है, दो एलिमेंट इसका 0 आपने कर दिया, एक को लेकर एक्सपेंड कर दो, सॉल्व हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आप 0 0 करते रहिए क्योंकि ये आपके 0 पहले से ही है इक्वेशन में ही। अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा एक बार इसको हम लोग क्या कर देंगे, इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। कहां से आ गई, इस इक्वेशन से आ गई। इट मींस x इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट्स हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। Therefore x is equal to 1 is a root of above equation, hence root। ये तो आपका प्रूफ हो गया कि आपने जान दिया कि x की एक वैल्यू 1 है, इट मींस इसका एक रूट्स हो गए। अगर रूट्स हो गए hence प्रूफ। अगला बचे हुए रूट्स को भी आपको फाइंड आउट करना है, इसका मतलब इस डिटरमिनेंट को हमें सॉल्व करना है। हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। पहला ऑपरेशन R1 माइनस R2, बस ऑपरेशन इसका 2-4 बार अच्छे से लगाइए, आप समझ जाएंगे हर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि हमने इसको प्रूफ ही पहले कर दिया कि x इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट है। चलिए एक्सपेंड करेंगे तो 1, उसका पूरा कॉलम उसका रो छोड़ देंगे तो x प्लस 4 5 5 x प्लस 4
इज इक्वल टू 0। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इट मीन्स x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 5 का 5 में 5 स्क्वायर मीन्स 25 0। सॉल्व कर दें तो देखिए अच्छे से, x प्लस 4 का होल स्क्वायर ओपन कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट करो माइनस 9 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करिए इसको तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन देखो, x प्लस 9 माइनस 1 कॉमन ले लो तो x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x प्लस 9 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इफ x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 9, एक रूट इसका ही आया। और इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू, यानी इसके अदर रूट्स कौन कौन से आ गए आंसर, इसका आंसर हो गया एक x इज इक्वल टू 1 और एक आपका माइनस 1 ठीक है, और एक माइनस 9, 1 और माइनस, ये आपके पास दो आंसर इसके हो गए। आपने इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर लिया। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसको मेरे कह रहा है if a plus b plus c is equal to 0 then solve, तब आपको सॉल्व करना है a माइनस एक्स c b माइनस एक्स a b a c माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। माइनस एक्स सी बी माइनस एक्स ए बी ए सी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन में कुछ पहले से गिवन भी है, a प्लस बी प्लस सी। इट मीन्स सॉल्व करते वक्त अगर कहीं आपको a प्लस बी प्लस सी दिखे तो उसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे 0। फिर अगला काम क्या आपका बनता है कि आप ये कोशिश करो इसमें कुछ ऐसा करो कि a प्लस बी प्लस सी कहीं दिखे, इसके लिए कोई ऑपरेशन अप्लाई करो। तो किस रो और किस कॉलम को हम लोग ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें कि a प्लस बी प्लस सी दिखे। देखिए c1 की वैल्यू c1 प्लस c2 प्लस c3 कर दें हम लोग, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स दिख जाएगा। तो चलिए आपका हो जाएगा ये। हम लोग क्या करते हैं, यहीं से सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसको चलिए रहने देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं इससे फिलहाल। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर दें, c1 की वैल्यू c1 प्लस c2 प्लस c3 कर देते हैं। इसे 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 ऐड करना है, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, इसे 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 ऐड करना है। फिर वही a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, इसे इसे ऐड करना है a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। c2 c3 में कोई चेंजिंग नहीं है तो आप उसे ऐसे ही लिखो b a c माइनस एक्स। यहाँ तक तो आपका हो ही जाएगा। अब आप कुछ कॉमन देख रहे होंगे, कुछ कॉमन दिख रहा है तो आप कॉमन बिल्कुल ले लीजिए। कॉमन क्या है, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं। 1 1 1 c b माइनस एक्स a b a c माइनस एक्स। 0 था तो आप 0 करते रहिएगा, वो ना छूटे आपका। अब हमारे पास एक फैक्टर हो गया, हम इसको पहले 0 के इक्वल यानी कर देते, इसकी वैल्यू क्या है 0 है ही है। हम लोग ऐसे कर लेते हैं इफ a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे इसकी वैल्यू हम लोग कह देते हैं 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन नहीं गिवन है 0 है, तो 0 है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इससे। ये हो गया आपका 0। चलिए
अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर आपके पास वही है कि आप ऐसा क्या करो कि कुछ यहाँ से जीरो हो सके ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट। हम लोग r1 की वैल्यू r1 माइनस r2 कर दें और r2 की वैल्यू r2 माइनस r3 कर दें। चलिए आप कर सकते हैं, या हम लोग क्या कर दें r2 की वैल्यू r2 माइनस r1 कर दें, या r3 की वैल्यू r3 माइनस r1 कर दें। कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी आप करना चाहें जैसे भी लगाएंगे सॉल्व होगा। हम लोग कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं, r2 की वैल्यू लिखेंगे r2 माइनस r1 और r3 की वैल्यू लिख देंगे r3 माइनस r1। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतने ही हमने r1 में कोई चेंज ही नहीं किया है। आप क्या कर सकते हो, r1 माइनस r2 कर सकते हो, r2 माइनस r3 भी कर सकते हो, तब भी जीरो होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप ट्राई करिएगा। r2 की वैल्यू r2 माइनस r1 करनी है, तो 1 माइनस 1 0, b माइनस x माइनस c, इट मींस b माइनस c माइनस x हो जाएगा। आगे a माइनस b हो जाएगा। r3 की वैल्यू r3 माइनस r1 करनी है, इट मींस 1 माइनस 1 0, a माइनस c और ये आपका c माइनस b माइनस x। अब आप देखेंगे दो एलिमेंट तो इसके जीरो हो ही चुके हैं। हम लोग खाली क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करिए आप, तो जब एक्सपेंड करेंगे तो 1 इसका कॉलम इसका रो गया, b माइनस c माइनस x, a माइनस c, a माइनस b, c माइनस b माइनस x। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर से आप एक बार देखिए, आपने c1 की वैल्यू c1 प्लस c2 प्लस c3 कर दिया। इसको जब आपने सॉल्व कर लिया तो आपको यहाँ से a प्लस b प्लस c माइनस x कॉमन दिख गया, कॉमन ले लिया आपने, 1 1 1 दिख गया। फिर आपने इसको सॉल्व करके x की वैल्यू पहले ही फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि हमें ले जाने से कोई मतलब नहीं था, इनमें वैल्यू निकाल लिया हम लोग। तो चलिए अब हो गया, तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 थी, तो 0 माइनस x इज इक्वल टू 0, x उस साइड जाके पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू 0। फिर हमने दूसरा ऑपरेशन कौन सा अप्लाई किया, r2 की वैल्यू r2 माइनस r1 कर दिया, r3 की वैल्यू r3 माइनस r1। फिर आप सोचेंगे कि r1 माइनस r2 भी तो कर सकते हैं, r2 माइनस r3 बिल्कुल कर सकते हैं, तब भी करिए, तब भी आपका सॉल्व ही होगा। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप क्या है आपका, अगला है आपका यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 0 के इक्वल है, ये 0 रहेगा, छूटे ना आपका। तो b माइनस c माइनस x इंटू c माइनस b माइनस x माइनस a माइनस b a माइनस c इज इक्वल टू 0। चलिए क्रॉस में अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस के बाद b का c मल्टीप्लाई bc, b का b में माइनस b स्क्वायर, b का माइनस x में माइनस bx। चलिए c का c में माइनस c स्क्वायर, c का b में माइनस तो प्लस bc, c का x में माइनस cx हो जाएगा। चलिए माइनस x का cx में माइनस cx। चलिए माइनस x का b में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस प्लस bx, और माइनस x का माइनस x में तो प्लस x स्क्वायर। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आगे चलते हैं। मल्टीप्लाई सही से करना, माइनस a का a में a स्क्वायर, a का c में ac, माइनस b का a में माइनस ba या ab और प्लस bc इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से आप देखिएगा, इसका हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, b माइनस c माइनस x का c माइनस b माइनस x में, तो b का c के साथ bc माइनस b स्क्वायर माइनस bx, c का c के साथ तो माइनस c स्क्वायर, माइनस c का माइनस b के साथ प्लस bc, माइनस c का x का माइनस x के साथ, माइनस c का माइनस x के साथ, तो आपका ये हो जाएगा प्लस cx। चलिए ऐसे ही आप माइनस x करेंगे, माइनस x का c के साथ माइनस cx, माइनस x का माइनस b प्लस bx, माइनस x का x स्क्वायर हो गया। ठीक है, a का a के साथ a स्क्वायर, a का माइनस c माइनस ac, माइनस b का a के साथ माइनस ba और माइनस b का माइनस c के साथ प्लस bc। कुछ आपका कैंसिल होना है तो आप कैंसिल कर दीजिए तुरंत, और जो बचा उसे आप लिख लीजिएगा। देखिए ये cx नेगेटिव है, cx पॉजिटिव है, ये हो जाएगा आपका bc, bc मींस
2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी स्क्वायर, ये तो हो चुका आपका। आगे क्या है, प्लस बी एक्स और आपका है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका प्लस ए सी ब्रैकेट ओपन होगा, साइन चेंज होगा, प्लस ए बी माइनस बी सी इज इक्वल टू जी। फिर कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए जो हो रहा है, माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स गया। फिर आप ये देखिए फिर कुछ कैंसिल होगा आपका, देखिए जो कैंसिल हो रहा है आप उसे कर दीजिए। चलिए करते हैं। ये आपका 2bc, तो 2bc में से एक bc माइनस होगा तो ओनली bc। इसके बाद प्लस ac प्लस ab प्लस ca बोल सकते हैं, प्लस ab माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये सबको हम ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर कैसे, ए आपका निगेटिव है उस साइड जाके पॉजिटिव और ये पॉजिटिव उस साइड जाके निगेटिव हो जाएगा। इट मींस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप ये सोचे हो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, इसकी वैल्यू बहुत ही इजीली फाइंड आउट होगी, लेकिन आपको थोड़ी सी इसके लिए वर्क करना पड़ेगा। वर्क कैसे करेंगे, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पहले से निकाल के पुट करनी है। क्या, वी नो डेट, क्या जानते हैं आप कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। हमको ओनली इसकी वैल्यू देखनी है, इन सबको ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस, सब माइनस होंगे इस साइड, हम माइनस कॉमन लेके लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब माइनस करेंगे माइनस a स्क्वायर बाय, अब यहाँ पे 2 नहीं चाहिए, 2 को उस साइड कर देंगे। हम सबको क्या दिखेगा, हम सबको मिल जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यहाँ जब 2 उस साइड जाएगा तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा सब में, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हम सबको क्या मिल गई, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आपका यहाँ पे लिखेंगे हम सब, यहाँ पे ये पहले से ही आपका है तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, ये वाला आपका पूरा टर्म, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, इसकी वैल्यू अभी हम लोग जस्ट फाइंड आउट करके आए, माइनस 1/2, क्या मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं माइनस सब में, तो माइनस हो जाएगा आपका 1/2 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आप ये देखिए इसे और इसे जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1/2। अभी इसकी जस्ट वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी 0, मींस 0 ही रहेगा, तो 3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप थोड़ा सा अच्छे देखिए ये कैसे ऐड होगा, ये 1 है ये हाफ है, 1 प्लस हाफ क्या होगा 3/2 ही होगा, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर 3/2 और ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया, हमें सॉल्व करना था। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आप आसानी से इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा लेंदी होगा, थोड़ी मेहनत करनी है आपको एक्स्ट्रा, उसके बाद आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे बोर्ड के पर्पज से। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ